आपके जैब 2025 के जो एग्जामिनेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है। और बात करूँ अगर आईई एंड आईएफएस वाले कंपोनेंट की, तो उसका एग्जाम तो आपको 4 मई को होने वाला है, जिसके लिए 2-3 दिन ही यहाँ पर बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना, और वहाँ पे एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ गाइस, क्योंकि कंपोनेंट बहुत बड़ा है, आपको ही पता है, सारी चीज़ें रिवाइज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड मौके पर तो यहां पर आपके लिए क्या रेलेवेंट है कि यहां पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाइए, जिनकी हेल्प से आप यहां पर 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आपका कंपोनेंट भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 25 most important topics from the IE and IFS component of JAB examination. So hello friends, welcome to the channel. My name is Prakash and let's start the discussion around the 25 most important topics of IE and IFS component। और इनको कर लीजिए, 50 प्लस मार्क्स डेफिनेटली आपके आ जाएंगे। इनको रिवाइज जरूर करना है गाइस, ठीक है, इनको रिवाइज करना ना भूलें। अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी चीजें पढ़ लें, बट अगर आपके पास टाइम कम है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ये 25 टॉपिक्स तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो 25 टॉपिक्स कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम मॉड्यूल वाइज बात करेगा, तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल वाइज आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल ए बी सी एंड डी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल ए की, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, देन रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे एसडीजीज है। तो ये वो 6 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मॉड्यूल ए से, तो इनको आप जरूर करके जाइएगा। बात करते हैं मॉड्यूल बी की, तो मॉड्यूल बी में हमारा जो है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग है। यहां पर 5 फर्दर टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि अब आप यहाँ पर बैंकिंग का ही एग्जाम दे रहे हैं, आप ऑलरेडी बैंकर हैं, तो आपको क्लैरिटी इसमें तो होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन नेशनल इनकम एंड जीडीपी कंसेप्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर इन द मॉड्यूल बी। मूव करते हैं टुवर्ड्स द मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी की बात करें यहाँ पर, तो मॉड्यूल सी में यहाँ पर अगेन विच डील्स विद इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर 5 फर्दर टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर अच्छे से कवर करने हैं। दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, देन इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 एंड 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934, देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये वो 5 टॉपिक्स है मॉड्यूल सी में जो आपको अच्छे तरीके से करना है। नाउ गाइस, द टाइम कम्स फॉर द मॉड्यूल डी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ठीक है, इस पूरे ही कंपोनेंट में आपके आईई एंड आईएफएस वाला जो कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है आपका मॉड्यूल डी, दैट इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए यहां पे टॉपिक्स भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू डेफिनेटली रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन। Topics are money market and capital market, fixed income market, that is debt and bond markets, then merchant banking services, derivative market, factoring, forfeiting and trade receivables discounting system, trades, venture capital, लीजिंग एंड हायर परचेज, पेंशन फंड्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो गाइस, ये वो 9 टॉपिक्स हैं मॉड्यूल नंबर डी से जो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। और टोटल में बात करूं तो 25 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, जो बहुत क्रूशियल हैं आपके आईई एंड आईएफएस वाले कंपोनेंट के लिए। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस, तो मेक श्योर कि 25 टॉपिक्स जो है इनको तो आप रिवाइज कर ही लें। एंड स्पेसिफिकली मॉड्यूल डी के जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, उनको तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी ही है यहाँ पर पूरे ही कंपोनेंट में। सो गाइस, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, खास करके तब जब आपका एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है। सो गाइज, माय नेम इज प्रकाश, यहाँ पे मेरा नाम प्रकाश है। ठीक है, आप लोग शायद बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया अभी हमने यहाँ पर, अभी हमारा नया चैनल है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन चलता रहेगा। आई विल बी गिविंग यू द गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोनेंट इन जैब एंड बीआरबीएल कंपोनेंट इन द कैब एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डोंट वरी, आई एम विथ यू हियर, आवर टीम विथ यू।
सो यहाँ पे दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसके थ्रू रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मुझसे टच में रह सकते हैं, तो इसको तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए। सेशंस के थ्रू तो हम इंटरेक्शन करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, कुछ कंटेंट पार्ट डिस्कस करना है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। इसको ज्वाइन करिए, हम डेफिनेटली मिलते रहेंगे। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।